अस्सलाम वालेकुम जनाब। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने वाले केस में आज बड़ा अहम दिन था, क्योंकि आज मेन केस यानी मरकज़ी जो केस था उस केस की समाअत होनी थी। और आज केस की समाअत में क्या क्या हुआ, ये तमाम बातों से मैं आपको बताऊंगा। आज भी जो है वो अरमान भाई दीगर मसरूफियात की बिना पे हमारे दोस्त मौजूद नहीं हैं। तो जनाब ज़हीर और शब्बीर बिमा निकाह और गवाह आज अदालत में आए। कमरे अदालत में जब वो जा रहे थे तो उनके पास उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थीं और वो कमरे अदालत में पेश हुए और केस की हियरिंग शुरू हुई। अच्छा, आपको याद होगा कि जो निकाह और गवाह थे यानी ग़ुलाम असगर और मुस्तफ़ा, इन दोनों की ज़मानतें मंज़ूर हो चुकी हैं और उनको 1-1 लाख रुपए के जो ज़मानती मचलके हैं वो जमा कराने हैं। तो मैंने उनसे इस्तफ़सार किया, उधर जो वकील मौजूद थे उनकी साइड के, कि क्या हुआ, तो उन्होंने तो खैर जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उससे ख़ुद पूछ लिया निकाह ख़्वाह से कि भाई क्या हुआ, आप तो की तो ज़मानत हो गई थी, फिर आपको हथकड़ियाँ क्यों लगी हुई हैं? तो उन्होंने बताया कि जनाब हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं और हम पैसे अरेंज कर रहे हैं। हमने ज़हीर और शब्बीर वाले लोगों से भी बोला है कि जनाब अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो हमें जमा कराएँ। और मतलब खैर ये ऑफ द रिकॉर्ड सी बात है। खैर आज जो केस की समाअत होनी थी, गुज़िश्ता कई दिनों से मैं देख रहा था कि कुछ दोस्त कह रहे थे कि वहाँ पे जो गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है या गिरफ़्तारियाँ करने की कोशिश की जा रही हैं। आज जो अदालत में तफ्तीशी अफ़सर की जानिब से अदालत को बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि अभी तक कोई भी मुल्ज़िम जो कि जो ज़हीर और शब्बीर की वालिदा नूर बीबी समेत 6 मुल्ज़िमान हैं जिनको गिरफ़्तार करना है, उनमें से कोई भी गिरफ़्तार नहीं हुआ है और उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई है। और इस हवाले से तफ्तीशी अफ़सर ने मज़ीद जो है वो मोहलत तलब कर ली है। आज जो मुद्दई मुक़दमा की साइड के वकील थे यानी जिब्रान नासिर, अगर मैं उनको अपने अंदाज़े से देखूँ तो मेरी सोच के मुताबिक वो थोड़े से एग्रेसिव में हो गए। और उनका ये कहना था कि जनाब क्योंकि मुल्ज़िमान पंजाब में हैं और सिंध से जो है ये एक लेटर बनता है, कागज़ी कार्रवाइयाँ होती हैं। एक महकमा दाखिला सिंध एक और लेटर जारी करता है और उसके बाद वो पंजाब जाता है, क्योंकि किसी भी सूबे से दूसरे सूबे में जब आपके कोई कार्रवाई करने से पुलिस जाती है तो उसकी बाकायदा कागज़ी कार्रवाई होती है। तो वो कागज़ी कार्रवाई तक भी अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी है। और इस हवाले से जब वो आर्गूमेंट उनके थोड़े तेज़ हुए तो मेरी जो अंदर मौजूद सोर्स थी उसका ये कहना था, दावा है कि उसके बाद जो मुल्ज़िमान की साइड के वकील थे उनका कहना था कि जनाब ये तो तफ्तीशी अफ़सर जाने और ये मुद्दई मुक़दमा जाने, ये तफ्तीशी अफ़सर जाने, सरकार जाने, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करना तफ्तीशी अफ़सर का काम है। तो जनाब जो मफ़रूज़ मुल्ज़िमान के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तफ्तीशी अफ़सर ने इस्तीदा कर ली है, लिहाजा अभी तक कोई मुल्ज़िमान गिरफ़्तार नहीं हुए हैं, लिहाजा आपका जो केस है उसके अंदर भी पेश रफ़्त नहीं हो सकी है। जो केस चलाने का तरीक़ाकार ये होता है कि जनाब जब केस शुरू होता है और केस में तमाम मुल्ज़िमान पेश हो जाते हैं या जो जिनके फ़र्द जुर्म आयद नहीं उस वक्त तक नहीं हो सकेगी जब तक ये इसमें तमाम मुल्ज़िमान पेश नहीं हो जाते, या उन पे को इश्तिहारी का करार देने की कार्रवाई या उनको मफ़रूज़ करार देने की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती। इस हवाले से फिर जनाब उनके जब मफ़रूज़ करार देते हैं, इश्तिहारी करार देते हैं तो उनके NIC भी ब्लॉक होंगे। लिहाजा वो तमाम मुल्ज़िमान जो इस वक्त तक ये समझ रहे हैं कि वो अदालत से बाहर रहेंगे और अदालत में पेश नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। आज मुद्दई मुक़दमा के वकील ने भी ये कहा कि पुलिस ने अब तक गिरफ़्तार नहीं किया है और अगर हम ऑनेस्टली देखें तो कुछ भी हो केस में, सही कौन है गलत कौन है, पुलिस का काम गिरफ़्तारी करना है। जब अदालत ने ऑर्डर दिया तो पुलिस को चाहिए था कि वो गिरफ़्तार करें, लेकिन पुलिस अभी तक गिरफ़्तार नहीं की। मुद्दई मुक़दमा के वकील का आज ये भी कहना था कि जनाब इन्होंने जो है वो इंटरव्यूज़ दिए हैं और ये केस को जो है वो जो हमारी सोर्स के मुताबिक उनका कहना था कि केस में ये असरअंदाज़ होने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे मुल्ज़िमान के वकील का, जैसे मैंने बताया कि भाई ये पुलिस का काम है, वो गिरफ़्तार करें, और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया। तो जनाब इस तरह ये जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए, जो कि अभी गिरफ़्तार नहीं हैं, उनको गिरफ़्तार करने के लिए जो है मज़ीद मोहलत दे दी गई है और 24 सितंबर तक की ये मोहलत दी गई है। केस की एडजमेंट भी उसी तारीख तक हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसके अंदर एक और रिपोर्ट पेश होगी कि मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते हैं या मुल्ज़िमान अदालत से रुजू करते हैं, दोनों सूरतों में। जब मुल्ज़िमान के हवाले से जो कि अभी तक गिरफ़्तार नहीं हैं, उनके हवाले से एक हतमी फ़ैसला आ जाएगा कि वो अदालत से ताउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा। और चार्ज फ्रेम होने के बाद जब मुल्ज़िमान मना करेंगे सहते जुर्म से, जिसको हम कहते हैं कि आपको बताया जाएगा कि आपने बच्ची को अगवा किया, वो कहेंगे नहीं हमने अगवा नहीं किया, तो इसका मतलब ये कि ये सहते जुर्म से इनकार कर रहे हैं। और जब वो सहते जुर्म से इनकार करेंगे तो उसके बाद अदालत जो सरकार की साइड है या मुद्दई मुक़दमा की जो साइड है उससे बोलेगी कि अब आप गवाहान अदालत में लाएँ और गवाहान को पेश करें और इस केस को साबित करें जो आपने इल्ज़ाम आयद किया है, क्योंकि अभी तक ये मुल्ज़िम है, इल्ज़ाम है सिर्फ।
उसके बाद केस की जो सही मानों में पेशरफ्त है वो शुरू होगी। इसके साथ साथ जनाब, जो जैसे मैंने कहा कि जो दीगर मुल्ज़िमान हैं, नूर बीबी का आज ने जो इंटरव्यू दिया है वो इंटरव्यू आज मौज़ूए बहस बना रहा है। और आज जो मौज़ूए बहस बना रहा है वो ये रहा है कि सिंध जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। आज मुद्दई मुकदमा की जानिब से सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर शिकवा किया गया है। अब वो मुल्ज़िमान जो 2 गवाह थे, निकाह ख़ां और जो निकाह ख़्वां थे और गवाह थे, उन दोनों के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि उनकी वो भी आज हथकड़ियों में जकड़े हुए आए थे, क्योंकि उनकी ज़मानती मचल के जो है उसके पैसे उनके पास नहीं हैं, तो वो जमा नहीं करा सके हैं। इस हवाले से उमूमी तौर पे मुख्तलिफ़ NGOs भी काम कर रही हैं, जिन्होंने रब्ता किया है कि जनाब अगर इनके पास ज़मानती मचलकों के पैसे नहीं हैं तो वो हम दे के उनको रिहा करा लें, वो केस को परसू कर लें। ये फ़ी सबीलिल्लाह तौर पे काम लोग करते हैं और उनके साथ भी ये हो रहा है और मुमकिन है कि आइंदा दिनों में वो श्योरिटी की रकम जमा करा दी जाए। अब जो केस है उसमें जो फ़र्दर अपडेट हुई हैं वो ये हुई हैं कि जनाब, आज जब यहाँ से निकले हैं तफ्तीशी अफसर साहब, तो सोर्स का ये कहना है हमारी कि अब वो रब्ता कर रहे हैं कि महकमा दाखिला जो सिंध है वो इस हवाले से अपना एक लेटर बनाएगी जो कि पंजाब हुकूमत को दिया जाएगा। यहाँ से लेकर फिर तफ्तीशी टीम रवाना होगी, उसके बाद गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू होगा या गिरफ़्तार करने के लिए जाएंगे। इस हवाले से जो हमारी सोर्स हैं वो ये बता रही हैं कोर्टों के कि जो नूर बीबी और वो जो दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से भी अब अदालतों से रुजू किया जाएगा कि उनकी गिरफ़्तारी से बचने के लिए, और इस हवाले से उन्होंने अपनी हिकमत अमली अदा की है कि वो अदालतों में किस तरह पेश होंगे। ताहम वो उन्होंने हमें नहीं बताई उनके वकला ने। और यूँ आज मुकदमे की तमाम 24 सितंबर तक चली गई है। आइंदा जो इम्पॉर्टेंट अहम हियरिंग होगी वो ये होगी कि 14 सितंबर को ज़हीर और शब्बीर जो हैं वो उनकी ज़मानतों से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें हैं और उसके ऊपर फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसी तरह मौविया से मुलाकात के हवाले से भी बात होगी और उसके साथ साथ बात होगी बच्ची के 164 के बयान के तहत मुताल्लिक़ कि बच्ची का अदालत में आके बयान कराया जाए कि बच्ची अगवा हुई या वो खुद से गई, और इस हवाले से फ़ैसले मुतवक्का हैं। इसके साथ साथ याद रहें कि ये केस सिर्फ़ सिटी कोर्ट में ही नहीं, सिंध हाई कोर्ट में भी इस केस का चल रहा है। और अगर उसमें भी कोई फ़ैसला अगर आ जाता है इस दौरान, तो वो जो मरकज़ी केस है, यानी जो ये केस जिसकी हेयरिंग आज हुई थी, इस पर ये असरअंदाज होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स हैं, क्योंकि उसमें चालान को भी चैलेंज किया गया है जिसकी बुनियाद पे ये केस चलेगा। आज की जो अपडेट्स थी वो मुकम्मल हमने रखी, आइंदा क्या हो सकता है उस हवाले से भी रखी। जो उम्मीद तौर पर मैं बताता हूँ कि आज का दिन किस वकील का रहा, तो मैं ये कहूँगा कि आज मुद्दई मुकदमा के वकील का दिन रहा, क्योंकि वो थोड़े से एग्रेसिव थे और शायद इसकी वजह ये थी कि उनको शिकायत नहीं थी, तो वो थोड़ा सा हार्ड थे। ये मेरी सोर्स के मुताबिक हैं, बताया गया है, क्योंकि हमें वहाँ उस तरह हमारा एक्सेस नहीं दिया जाता हमको मीडिया को जिस तरह दिया जाता है ओपन कोर्ट केसेस में, और ये जो है मुद्दई मुकदमे की जानिब से ही है। तो आज की जो हमने अपडेट्स हैं वो मेन केस की रख दी हैं कि 24 सितंबर तक केस चला गया है। 14 सितंबर इंपॉर्टेंट डेट है, उसके साथ साथ हाई कोर्ट के अंदर जो जजमेंट्स आनी हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस केस के लिए। आप लोगों ने हमें सुनने का बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।